Welcome to Dr. Kanta Bhutra's Public Awareness Series. Hello friends, lesson number 5 for you and me, how to get पैसा वसूल कंसल्टेशन. हेलो मैम, ये पिंकी बेन है. वो मेरे पास आए थे, उनके भाई की कोई कंडीशन है, तो आपका कंसल्टेशन मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने आपका ओपिनियन दिया है. बोलो पिंकी बेन. मैडम अमित भाई मेरे भाई है, बहुत बीमार रहते हैं, मम्मी भी इनको लेके बहुत टेंशन में रहती है, फ़ोन पे रोती रहती है. तो मैम ने मुझे आपके बारे में बताया तो मैं इनको आपके पास लेके आई. इनके सर में बहुत दर्द रहता है, दवाई भी बहुत कराई, इलाज भी बहुत कराया, पर मैम कोई भी आराम नहीं हो रहा है. अच्छा, अच्छे डॉक्टर है मैडम. डॉक्टर शिल्पा भी यहीं पर है. अब काम की बात करें. सबसे पहली चीज़ है, जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो कंसल्टेशन के लिए साथ में किसको ले जाओगे? जो आपके साथ रह रहे हैं, जिन्हें पूरी हिस्ट्री मालूम है. शायद फिट्स आ रही है तो फिट्स के बारे में पूरी हिस्ट्री पता है, या भूलने की बीमारी हो, और जो साथ में रह रहा है, सेवा कर रहा है, जिसे सब प्रॉब्लम मालूम है, उसे ही साथ में नहीं ले जाओगे तो आप कंसल्टेशन कैसे करोगे? फर्स्ट थिंग, आपके साथ में और बहुत सारे लोगों को ले जाने से अच्छा एक या दो लोग जिन्हें पूरी हिस्ट्री मालूम है उन्हें ले जाइए. फिर अब जाने के बाद में इधर उधर की बातें डॉक्टर के साथ करने मत बैठिए, उनकी पूरी हिस्ट्री मत लीजिए. डायरेक्टली आपके काम पे या आपके जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ आ जाइए. तो इसमें टाइम भी बच जाता है और डॉक्टर्स के भी कंसल्टेशन ठीक से हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर भी पूरा ध्यान उसमें ही देता है. नहीं तो डॉक्टर का भी ध्यान आप इतना डिस्ट्रैक्ट करोगे तो पूरा केस पे नहीं रहेगा. फिर दूसरी बात, जब आप जा रहे हैं पहले तो डॉक्टर्स हिस्ट्री पूछते हैं, बराबर हिस्ट्री बता दीजिए. जो इवेंट हुई है बराबर बताइए. आप इसके साथ लगी हुई दूसरी 10 बातें बता के उसमें भी डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए. उसके बाद में पीछे की कोई हिस्ट्री पूछते बता दीजिए. फिर आपके पास जो रिलीवेंट रिपोर्ट्स होंगे वो सब सामने रख दीजिए. आजकल क्या हो रहा है, सब लोग बॉडी चेकअप, ब्लड चेकअप कराते हैं बॉडी चेकअप के नाम पे, और वो ब्लड चेकअप 2-2 महीने के 2-2 महीने के किए हुए रहते हैं, और इतना बड़ा गट्ठा होता है. बोलेंगे रिपोर्ट क्या है, तो वो सब गट्ठे दे देते हैं. वो पॉसिबल नहीं है. अगर एक ही रिपोर्ट आपका B12 का 10 बार किया हो तो वो डॉक्टर वापस देख के भी क्या करेगा? आपके पास CT स्कैन, MRI, एक्सरे जो भी होंगे, सोनोग्राफी, सब रिपोर्ट आप साथ में लेके आइए. वो रिपोर्ट डॉक्टर काम में ले लेते हैं अगर रिसेंट किए होंगे तो. और अगर समझो आपके 4 महीने भर में 15 दिन पहले ही सब रिपोर्ट किए हो और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी हो तो आप इंसिस्ट कीजिए डॉक्टर को, ये सब रिपोर्ट अभी किए हुए हैं. तो ऐसे तो कोई डॉक्टर आपको रिपोर्ट किए होंगे तो तुरंत कराने को नहीं बोलेंगे. अगर समझो कोई एबनॉर्मल मूवमेंट हो रही है या कुछ आपको अजीब लग रहा तो उस टाइम का वीडियो रिकॉर्ड करके वो भी साथ में ले जाइए. प्रॉपर हिस्ट्री बता दीजिए, और आपके जो कंसर्न प्रॉब्लम्स है पेशेंट के बारे में वो भी आप सब चाहिए तो लिख के ले जाइए, और सब सवाल डॉक्टर को पूछ लीजिए. डॉक्टर आपको सब एक्सप्लेन करके बता दें. इन बिटवीन अगर कोई रिपोर्ट कराने होंगे तो रिपोर्ट कराने को बोलते हैं. रिपोर्ट देखने के बाद भी डॉक्टर आपको बाद में समझाते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है. अगर आपको नहीं समझ में आता वापस उसी टाइम पूछ लीजिए. आप चाहिए तो रिपीट करके बता दीजिए डॉक्टर को, आपने ऐसे ऐसे बोला है, हमें ऐसे ऐसे करना है. और आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप किस कारण से डॉक्टर के पास गए हो? सेकंड ओपिनियन के लिए गए हो? क्योंकि काफ़ी बार क्या हो जाता है, पेशेंट एक डॉक्टर को बताते हैं, फिर उनको लगता है कि और भी एक डॉक्टर को बता दें सेम प्रॉब्लम के लिए. समझो पेशेंट को लकवा है, एक डॉक्टर को बताया, फिर दूसरे को बताया, दोनों की ट्रीटमेंट सेम हो तो आपको बाद में फॉलोअप में दोनों डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. आप नक्की कर लीजिए आपको किसके साथ फॉलोअप करना है, उस एक के पास ही जाइए. नहीं तो मेरे को काफ़ी बार पेशेंट बोलते हैं कि हमारे को तो आपकी ट्रीटमेंट करनी है, पर वो डॉक्टर ने हमारे को इस तारीख बुलाया है तो हम वहाँ पे भी जाके बता देंगे. आप डबल पैसे मत बिगाड़िए. पहले आपका डॉक्टर नक्की कीजिए, वहाँ पे ही जाइए. इस प्रकार आपका कंसल्टेशन भी स्मार्टली हो जाएगा, पूरा पैसा वसूल. थैंक यू.